क्या कभी आपने सोचा है कि सरकार खुद आपको फोन करे और पूछे कि भाई आपकी उम्र क्या है? क्या आपकी उम्र 60 साल की हो गई है? क्या आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं? सुनने में थोड़ा सपने जैसा लगता है, लेकिन ऐसा सच में होने जा रहा है, और ऐसा और कहीं नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है। योगी सरकार की तरफ से अब राज्य के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर से जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों में खुशी की लहर दौड़ने वाली है, क्योंकि अब उन्हें पेंशन के लिए थानों का, कार्यालयों का और दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और घर बैठे ही उन्हें इसका लाभ मिल जाएगा। तो क्या कुछ योगी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है वो बता देते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि योगी सरकार बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने जा रही है। विभाग की टीम फोन पर पूछेगी कि क्या आपकी उम्र 60 साल की हो गई है, क्या आप पेंशन लेना चाहते हैं, और बस एक सहमति से और सरल प्रक्रिया के बाद पेंशन आपके खाते में शुरू हो जाएगी। अब ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी ये समझने की कोशिश करते हैं। आपकी फैमिली आईडी पर जो भी डिटेल्स होंगी उसके बेस पर समाज कल्याण विभाग खुद ही पात्र बुजुर्गों की पहचान करेगा, और जिस महीने में वो 60 साल की आयु पूरी करेंगे उसी महीने से उनकी वृद्धावस्था पेंशन खुद सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। योजना का लाभ देने के लिए पात्र बुजुर्गों से सहमति लेने में समाज कल्याण विभाग पहले डिजिटल माध्यम यानी SMS, व्हाट्सएप या फिर फोन कॉल के जरिए संपर्क करेंगे और आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लिहाजा योगी कैबिनेट ने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो भी पात्र बुजुर्ग हैं ऑटोमेटिकली चिन्हीकरण करने की व्यवस्था लागू करने को प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के लिए सरकार करीब 990 करोड़ रुपए का खर्च करने वाली है, जिससे अनुमान है कि राज्य के 8.25 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा मिलने वाला है। ये कदम बुजुर्गों की सम्मानजनक जिंदगी सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस बात की जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण द्वारा दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक वर्तमान में लाभ ले रहे हैं, लेकिन बहुत से पात्र बुजुर्ग ऐसे हैं जो आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए और इसके कारण वो उससे वंचित रह गए, और इसी समस्या को हल करने के लिए ही प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई फैमिली आईडी प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए ये निर्णय लिया गया है। असीम अरुण ने बताया कि जो भी पात्र बुजुर्ग होंगे, मतलब जब उनसे संपर्क करके ये कंफर्म कर लिया जाएगा कि उसके बाद ही पेंशन की प्रक्रिया ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। वेरिफिकेशन होने के बाद बुजुर्ग खुद या किसी के सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी सहमति और बायोमेट्रिक देंगे। ये काम ग्राम पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेंटर से कराया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर की डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। ऐसे आवेदन जिन पर पात्र नागरिक की सहमति डिजिटल माध्यम से प्राप्त नहीं होगी, उनसे विभागीय कर्मियों के माध्यम से भौतिक रूप से संपर्क कर सहमति प्राप्त की जाएगी। अगर भौतिक माध्यम से भी किसी वृद्धजन से सहमति प्राप्त नहीं होती तो उन आवेदनों को प्रक्रिया से हटा ही दिया जाएगा, मतलब जो बुजुर्ग पात्र नहीं होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। पात्र बुजुर्गों को भुगतान वृद्धजनों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा और उन्हें SMS के जरिए हर पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यही नहीं, लाभार्थियों के लिए बकायदा एक ऐप होगी जिसमें पासबुक की तरह भुगतान का विवरण भी होगा। आपको बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन उन लोगों को दी जाती है जो 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के होते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। भारतीय नागरिक और उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए, वो उनका नाम BPL सूची में होना चाहिए, यानी वो गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए, वो किसी कोई सरकारी या फिर निजी पेंशन का लाभ नहीं उठा रहे हो, इसके अलावा इनकम टैक्स नहीं भरते हो और उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन ना हो। और इसी योजना को आसान बनाने के लिए योगी सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा बैठक में 19 और प्रस्ताव भी पास हुए हैं। राजस्व विभाग में कार्यरत कानूनगो के चपरासी को अब लेखपाल बनने का मौका मिलेगा। लेखपाल के कुल पदों में 2% पद चेयरमैन से प्रमोशन के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यही नहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को मिलने वाला कार लोन 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ब्याज दर 5% वार्षिक होगी। सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि 1 लाख रुपए सालाना किराए तक किराया पट्टा रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं होगा, चाहे तो करा भी सकते हैं। 2 लाख रुपए सालाना
किराया होने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए देना होगा। 2 लाख से 5 लाख सालाना किराया होने पर 2 से 5 साल की अवधि के लिए 1500 रुपए शुल्क लगेगा और 5 से 10 साल के लिए शुल्क 2000 रुपए होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगी सरकार जनहित में लगातार कदम उठा रही है, चाहे वो महिला हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर वर्ग सीएम योगी की नजर में है। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।